हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बूट डायग्नोस्टिक्स ऑन एज्योर वर्चुअल मशीन्स। सो जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एज्योर के ऊपर, तो वो वर्चुअल मशीन एक तरीके से किसी फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर स्टोर्ड होती है, राइट। चाहे वो लिनक्स की हो या विंडोज़ की। और जब भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हो तो वो एक प्रोसेस से गुजरती है जिसको हम बूट प्रोसेस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की और उसके बाद आप उसके अंदर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको कोई एरर आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो आप कैसे उसको ट्रबल शूट कर सकते हो? तो फर्स्ट स्टेप आपका सबसे पहला होता है कि भाई आपको चेक करना है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में बूट हुआ है कि नहीं। तो बूट डायग्नोस्टिक हमको वो चेक करने के लिए हेल्प करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल पढ़ सकते हो। व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन एज्योर पोर्टल, बूट डायग्नोस्टिक्स इज एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एनेबल होता है। हम इसको करके देखेंगे इसी वीडियो में। एंड द रिकमेंडेड बूट डायग्नोस्टिक एक्सपीरियंस इज टू यूज अ मैनेज स्टोरेज अकाउंट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं सीधा एज्योर पोर्टल पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम बूट डायग्नोस्टिक अनेबल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन में। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन सर्विस के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। और मैं रिसोर्स ग्रुप्स क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं इमेज यूज़ करने वाला हूँ वो बेसिकली मैं यूज़ कर लेता हूँ अपनी विंडोज सर्वर 2019 डाटा सेंटर। और यहाँ पे हम एडमिन का यूज़र नेम क्रिएट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट। एंड ये सारी सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। तो बूट डायग्नोस्टिक का जो ऑप्शन होता है ना, वो हमको मॉनिटरिंग सेक्शन के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब मॉनिटरिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बूट डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल होता है, तो अनेबल्ड विद मैनेज स्टोरेज अकाउंट्स। और एक आपके पास ऑप्शन होता है अनेबल्ड विद कस्टम स्टोरेज अकाउंट। एंड देन यू हैव थर्ड ऑप्शन डिसेबल बूट डायग्नोस्टिक। तो मैनेज स्टोरेज अकाउंट का मतलब क्या है कि ये बैकएंड में ही एज्योर एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेगा, अपने पास होगा उसका स्टोरेज अकाउंट, ये आपको दिखेगा नहीं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके जितने भी अब स्टोरेज अकाउंट की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि बूट डायग्नोस्टिक के अंदर वो स्क्रीनशॉट वगैरह होंगे आपके बूट के, और आपकी जो प्रोसेसिंग होगी उसकी सारी जो लॉग्स फाइल्स होंगी वो कहीं तो स्टोर करेगा एज्योर, राइट। तो इस सिनेरियो में एज्योर क्या करता है, अपने स्टोरेज अकाउंट में जिसको एज्योर मैनेज कर रहा है अपने एंड से, उसके अंदर आपकी लॉग्स फाइल्स और बूटअप के स्क्रीनशॉट्स होंगे, चाहे वो एरर का स्क्रीनशॉट हो या फिर वो सक्सेसफुली बूटिंग का स्क्रीनशॉट हो, वो अपने स्टोरेज अकाउंट में शेयर करेगा, सेव करेगा। और आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है अनेबल विद कस्टम स्टोरेज अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो। और ये ऑलवेज रिकमेंडेड होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से कि आप हमेशा इसको एज्योर के स्टोरेज अकाउंट के साथ ही एनेबल करें। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एडवांस टैब पे। और यहाँ से हम अनेबल कर सकते हैं बूट डायग्नोस्टिक्स या डिसेबल कर सकते हैं बूट डायग्नोस्टिक। तो मैं इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक बार जब वर्चुअल मशीन अब ये क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं अपने बूट डायग्नोस्टिक को। मतलब कि हम फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, और उसके बाद आप उसके अंदर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और फॉर सम रीज़न आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कभी कभी एरर आता है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो और ये आपको बोल देता है मेक श्योर दैट कंप्यूटर रिमोट कंप्यूटर इज ऑनलाइन, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको एरर आता है तो सबसे पहली चीज़ आपको बूट डायग्नोस्टिक्स चेक करना है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, सेटअप डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और ये जो आपको मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे ना, कि डिसेबल कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बूट डायग्नोस्टिक इनेबल होता है, और मैनेज स्टोरेज अकाउंट में होता है, और एक सेकंड ऑप्शन अपने पास होता है जिसको हम बोलते हैं बूट डायग्नोस्टिक विद मैनेज्ड बूट डायग्नोस्टिक विद
कस्टम स्टोरेज अकाउंट। तो ये इसका आप ध्यान रखिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जब आप वर्चुअल मशीन के गो टू रिसोर्स पे जाओगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा हेल्प। हेल्प के अंडर ना आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा बूट डायग्नोस्टिक्स। आप इसके अंदर जाएं और यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो दिखाता रहता है। मतलब कि अब इस टाइम ये ब्लैक स्क्रीन है तो प्रॉब्ली विंडोज या फिर आपका जो सर्वर है वो बूट हो रहा है इसलिए दिखा रहा है। आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो और ये आपको स्क्रीनशॉट देता रहता है अपडेट कर करके। तो यहाँ पे अगर मैं सीरियल लॉग में जाऊँ तो यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा सीरियल लॉग की, जैसे कि ओएस बिल्ड नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा साथ साथ में। यहाँ दोबारा मैं स्क्रीनशॉट्स पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। और ये कभी थोड़ा सा टाइम भी लगा सकता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट करने में, तो आप वेट करें कुछ टाइम और आपको यहाँ पे आपका जो स्क्रीनशॉट होगा, मतलब कि आपका विंडोज़ का बूट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो उसकी इमेज बनेगी उसका स्क्रीनशॉट ये यहाँ पे अपडेट कर देगा और इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर होगा तो ये उस एरर का स्क्रीनशॉट दे देगा आपको इस लोकेशन पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया था पेज पे, तो यहाँ पे अब मेरी विंडो मेरे को स्क्रीनशॉट इसने अपडेट करके दे दिया कि इस टाइम मेरी विंडोज़ पे लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। मतलब कि मेरी विंडोज़ जो है वो सक्सेसफुली बूट हो चुकी है विदाउट एनी एरर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो सर्वर है वो किसी एरर में चला जाता तो आपको कैसे पता चलता, क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट तो हो नहीं एज्योर के डाटा सेंटर में, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन ट्रबल शूट एरर्स रिलेटेड टू बूट, बूट ऑर्डर या फिर बूट के रिलेटेड कोई भी एरर्स हो तो आप इस सेक्शन के थ्रू आप उसको फर्दर ट्रबल शूट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मेरे को आपको यही दिखाना था कि कैसे हम बूट डायग्नोस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बैकएंड से हम पावर शेल कमांड्स कैसे रन कर सकते हैं एक सर्वर के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।